Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to discuss future tense, but we are going to do future perfect tense and future perfect continuous tense because जो first two tenses हैं वो हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम perfect tense की तरफ चलते हैं, वो भी future के. तो सबसे पहले तो बेटा आपको सेंटेंस को देखकर गेस करना होता है कि ये टेंस कौन सा है. ओके, तो उर्दू की पहचान देखते हैं. परफेक्ट की वजह से आपको इसमें मिलेगा चुका, चुकी और चुके का लफ्ज़, और फ्यूचर की वजह से आपको इसमें उर्दू की पहचान होगी गा, गी और गे. तो चुका होगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये इसकी पहचान है उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट की. और बेटा अब हम इसकी जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि ऐसा क्या जो है वो पैटर्न है जो हमें माइंड में रखना होता है जब हम उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, वो भी फ्यूचर परफेक्ट के. बेटा अगर आपको इंडेफिनेट की जो है वो करनी आ जाती है ना ट्रांसलेशन, बिल्कुल सिमिलर होता है ये इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल मेथड भी सिमिलर होता है. सिर्फ दो चेंजेस आते हैं इसके अंदर, वो मैं आपके सामने शो कर देती हूँ. उनको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है. जैसे कि हम पहले सिंपल, तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. तो सिंपल में जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में पहले सब्जेक्ट को राइट करते हैं, बेटा इसमें भी आपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगा. सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें आपको विल शैल के साथ हैव ऐड करना है. विल हैव, शैल हैव. सब्जेक्ट क्योंकि परफेक्ट है बेटा, इसलिए आपको हैव का एडिशन करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ. सो क्या होगा आपके पास, विल हैव या शैल हैव. ये डिफरेंस है बेटा. और जैसे कि आप पहले फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, ये परफेक्ट टेंस होने की वजह से थर्ड फॉर्म प्लेस करोगे. आपके पास प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जब भी आप परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो बेटा तीनों टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबके परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है. कीप दैट थिंग इन योर माइंड, ये तो आप सबको पता होगा. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस की क्लोजिंग कैसे करते हैं. वो तो हमेशा ऑब्जेक्ट पे होती है. तीन चीज़ें सब सेंटेंसेस में सेम है, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. अब डिपेंड करता है कि वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में है. तो क्योंकि फ्यूचर में है इसलिए आपने विल हैव, शैल हैव का एडिशन करना है. दैट्स इट. ओके, अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ने तो आना है. सिर्फ करना क्या है, विल हैव और शैल हैव, उसके साथ आपने विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ये चेंज आएगा बेटा. नॉट का एडिशन करना पड़ेगा आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब में. ओके बेटा, अब हम चलते हैं. लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हो विल हैव नॉट, नो, इट्स लाइक विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव. ये डिफरेंस आपने माइंड में ज़रूर रखना है. इस तरह सेंटेंस की जो सेंस है और जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाता है अगर आप नॉट को पहले लिखने के बजाय बाद में लिखते हैं, विल हैव नॉट या शैल हैव नॉट. ठीक है बेटा. एंड एज लॉन्ग एज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर कंसर्न, आपको इसके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाना होता है. इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है. हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, क्योंकि परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए विल हैव, शैल हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा बेटा. उसके बाद आप यहाँ पर मैं आपको एक नोटिसेबल चीज़ बताना चाहूँगी कि बेटा आपको विल और शैल हैव को एक साथ नहीं लाना. ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है हैव को. पहले आएगा विल या शैल, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद आप प्लेस करोगे सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ आपने हैव नहीं लगाना. ये मैंने आपके सामने इसलिए सॉल्व करके दिखाया आपको, ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो समझते हैं विल हैव, शैल हैव इकट्ठा आता है, इसलिए जब वो इसको शिफ्ट करते हैं स्टार्ट में तो वो विल और शैल के साथ हैव. बेटा देख लें यहाँ पर आपके सामने मैंने हैव यहाँ आना है, उसको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है. यहाँ मैंने लिखा पेन के साथ, ताकि आपको, क्योंकि मुझे इसकी कटिंग करनी थी, आपको क्लियर हो जाए बेटा कि आप सेंटेंस के शुरू में डायरेक्ट नहीं लेकर आ सकते हो. विल हैव और शैल हैव को आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा. विल फिर सब्जेक्ट, उसके बाद यानी विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव को राइट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हैव को राइट नहीं करना आपने. ओके, सो विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और एट द एंड आपको फुल स्टॉप प्लेस करना है. ओके बेटा, तो अब हम अपनी सॉरी फुल स्टॉप नहीं, इंट्रोगेटिव है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क राइट करना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क विच इज़ कंपल्सरी. ओके बेटा, अब हम अपनी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंसेस वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का नहीं नहीं लिखा हुआ और क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस है. पहचान कर लेते हैं, चुके का लफ्ज़ आ गया तो ये परफेक्ट हो गया, और आखिर पे गे लगा हुआ है तो ये क्या होगा, फ्यूचर. सो चुके होंगे
फ्यूचर परफेक्ट है। इसलिए हम इसको इसी के पैटर्न पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, ज़्यादा लोग हैं तो वो दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोनाउन क्या यूज़ होगा यहाँ पर, दे। उसके बाद हमें चूँकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, दे के साथ विल यूज़ होता है बेटा, शेल नहीं। शेल हमेशा आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। सो दे विल हैव, शेल हैव यूज़ करना था तो दे विल हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करें। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड। अपना की इंग्लिश होती है देयर, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वर्क। सो दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब हम इसी को किस में लेके जाते हैं, नेगेटिव। इसी की प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव। वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे से पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। सो आप लिखोगे दे विल नॉट हैव। आप ये नहीं राइट करोगे बेटा दे विल हैव नॉट कंप्लीटेड, नो। जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो है दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब हम इसकी जो लास्ट प्रैक्टिस है वो भी करते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसमें हम विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, फिर हैव राइट करते हैं। क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो चुके होंगे से आपको पता चला बेटा कि आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आप लिखोगे विल दे हैव, सी जिस चीज़ मैंने आपको मना किया था विल हैव दे नहीं आएगा, विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ओके बेटा, यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस कंप्लीट है। इसके भी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस सिंपल को शो कर रहे होंगे। टेंस में आपको जो टेंसेस गिवन हैं उसमें चंद फिक्रे होंगे जो सिंपल सेंटेंस के होंगे, चंद जो सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के होंगे। आपने उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम सबसे लास्ट जो है वो अपना टेंस करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें वक्त का जिक्र आता है। ठीक है, होता तो उसमें कंटिन्यूस होता है, काम कंटिन्यू हो रहा होता है, लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यू तो हो रहा है काम, लेकिन वो किस चीज़ के साथ आ जाता है, वक्त के साथ। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान आनी चाहिए उर्दू में। जैसे कि आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान होती है ना बेटा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, बात तो वही होगी। ठीक है, पहचान भी यही होगी, सिर्फ इसमें वक्त का जिक्र आ जाएगा। सुबह से, शाम से, 15 मिनट से, 2 घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से, 15 सालों से, फिर ईयर को मेंशन किया जा सकता है 1990 से। ठीक है, तो जब वक्त का जिक्र आ जाए और उसके साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे लिखा हो, तो बेटा वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज सब्जेक्ट, लाइक ऑल टेंसेस, लाइक इन ऑल टेंसेस यू हैव टू डू, सब्जेक्ट को राइट करें, प्लस आपको पता है बेटा कि आपको क्या राइट करना होता है, विल या शैल, यानी कि ये फ्यूचर का जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए विल, तो बेटा इसके साथ आपको विल और शैल के बाद विल हैव शैल हैव के साथ बीइंग का एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करते हैं तो उसमें भी हम हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। इसी तरह इसमें भी हमें क्या करना होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, परफेक्ट की वजह से हैव आएगा और कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस की वजह से बीन का एडिशन करना होगा। इसलिए हम अब करेंगे यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कंटिन्यूस की वजह से आईएनजी का एडिशन करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्या करोगे, सिंस और फॉर। उसके बाद जो भी टाइम उसने बताया हो, टाइम के अकॉर्डिंगली आप सिंस और फॉर का यूज़ करती हैं। जब आपको डेफिनेट टाइम पता हो ना तो तब आप क्या यूज़ करते हो, सिंस। ठीक है, लेकिन जब आपको टाइम के बारे में यानी कई घंटों से, कई महीनों से, कई दिनों से, उसके लिए बेटा जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने दिनों से, ठीक है, अगर लिखा हो 2 दिन से, हमें नहीं पता कौन से 2 दिन, हाँ पिछले 2 दिनों लिखा हो तो सिंस लास्ट 2 डेज आता है। लेकिन अगर लिखा हो 2 दिन से, वी डोंट नो कि कौन से 2 दिन, तो आप उसमें फॉर का यूज़ करते हैं। जब आपको डेफिनेट टाइम पता हो तो आप सिंस यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि वो कितने सालों से, कितने दिनों से, डेफिनेट टाइम नहीं पता, तो आप फॉर यूज़ करते हो। ठीक है, उस टाइम के साथ आपने फॉर यूज़ करना है। ओके बेटा, अब आपको सिंस और फॉर का यूज़ बता दिया गया है जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं अपने सिंपल के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट जैसे कि सिंपल टेंसेस में होता है, नेगेटिव में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल को राइट करने के बाद आपने, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट हैव बीन कर देना। ठीक है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन।
फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो उसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बेटा सेंटेंस के स्टार्ट में, विल और शेल स्टार्ट में आ जाएंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद आपने हैव बीन राइट करना है। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दें, विल शेल हैव बीन था, इसको स्प्लिट कर दें, विल और शेल शुरू में, सब्जेक्ट लगा के हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ आपने इसको स्प्लिट कर देना है उसका। और इसके बाद लास्ट में आपको पता है क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम इसको तीनों जो है वो सेंटेंसेस में लेके चलेंगे। हम 15 मिनट से चाय तैयार कर रहे होंगे। देखिए हम, पहले तो आपने सब्जेक्ट देख लिया, पहले पहचान करते हैं, रहे होंगे ये तो शो करता है कंटिन्यूस को। फिर आता है आपके पास 15 मिनट से, हम ये तो नहीं लिखा हुआ कि हम चाय तैयार कर रहे होंगे। अगर तो होता ना हम चाय तैयार कर रहे होंगे, वो होता फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेकिन कर रहे होंगे साथ, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 15 मिनट से, वक्त का जिक्र आ गया। इसलिए बेटा आप इसको किस में जो है वो प्लेस करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तौर पे इसको डील किया जाएगा। अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो है वो सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारे पास हम है, वी के बाद हमने इसके अकॉर्डिंगली जो इसके साथ यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब वो है शेल। सो वी शेल, और क्या यूज़ करते हैं इसके साथ, हैव बीन। सो वी शेल हैव बीन, चाय तैयार करने की इंग्लिश होती है मेकिंग टी। सो वी शेल हैव बीन मेक के साथ हम क्या एडिशन करेंगे, ING, मेकिंग टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 मिनट से, हाँ बेटा हमें नहीं पता कि 15 मिनट कौन से वाले हैं, लास्ट 15 मिनट्स की बात हो रही है यहाँ। सो क्योंकि हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता इसलिए हम लिखेंगे फॉर 15 मिनट्स। सो वी शैल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। इसी को नेगेटिव बनाते हैं, हम 15 मिनट से चाय तैयार नहीं कर रहे होंगे। वी शैल, देखें शेल नॉट हैव बीन, इसमें आपने शेल हैव बीन के साथ नॉट का एडिशन करना। सो वी शेल नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। क्या हम 15 मिनट से चाय तैयार कर रहे होंगे, शेल वी हैव बीन। देखें शेल, उसके बाद सब्जेक्ट को प्लेस किया है, देखिए शेल वी हैव बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, यहाँ पर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट होता है। आपने अपने नोट्स में दिए गए सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और उनको बहुत अच्छे से लर्न भी करना है और अपनी अपनी नोटबुक्स में सारे टेंसेस को नोट भी करना है। रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।